कौन से सेक्शन में अपियर करना है, कौन से में नहीं करना है, कौन सा टेस्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, ये सब कुछ टेंटेटिव है। ठीक है, ये टेंटेटिव गाइडलाइंस है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली है। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स के लिए। वीडियो होने वाली है हिंदी में, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। चाहे तो आप इसको 1.5x पर देख लो। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2022 टू 2023, यानी कि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, अपकमिंग सेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे स्टूडेंट्स को एडमिट करने वाली है उसके बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के रिगार्डिंग काफी सारा जो आपकी कंफ्यूजन है उनको क्लियर किया गया था एंड CUET का भी रेफरेंस दिया गया था कि क्या कैसे होने वाला है। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अब इनमें से कौन से सेक्शन में अपियर करना है, कौन से में नहीं करना है, कौन सा टेस्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, ये सब आपको डिफर करेगा कोर्स टू कोर्स। तो वो आपको एलिजिबिलिटी देखकर ही पता चलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, उनके लिए भी एडमिशन जो होगा वो CUET के स्कोर्स पर ही होगा एंड ओन प्रोसेस उनकी नहीं होगी जैसे कि पहले से चलती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया गया है कि काउंसलिंग के लिए जब आपकी काउंसलिंग होगी उस केस में जो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं एंड जो माइनॉरिटी कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी। ऐसा अब हमारे पास एक तरीके के नहीं बहुत सारे तरीके के कोर्सेज होते हैं जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और जो PhD प्रोग्राम्स हैं, यानी कि PG/PhD के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा DU एडमिशन के लिए, विच विड बी DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये सेम रहेगा जो पहले से चलता आ रहा है वही है। एंड फॉर ऑल द UG प्रोग्राम्स जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक नया एंट्रेंस इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है विच इज बाय द नेम ऑफ CUET। ये CUET एंट्रेंस है, ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। उनके स्कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगा अपने कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए। अब जो मैं ये CUET की बात कर रही हूँ इसके बारे में मैंने पिछली 2 वीडियोस में डिटेल में बात करी गई है। जितनी भी नोटिफिकेशंस, जितनी भी अपडेट्स अभी तक आई हैं पिछली 2 वीडियो में मैंने वो कवर की है एंड वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आया था उन्हीं के रेफरेंस से थी। तो आप उन 2 वीडियोस को जाकर एक बार देख सकते हो CUET की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सपोज दैट मुझे UG के कोर्स में एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम फॉर्म फिलिंग करेंगे जो कि NTA कंडक्ट करवा रहे हैं, उस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके अंदर मैं सेलेक्ट कर दूंगी कि मुझे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए, मैं ऑप्ट कर रही हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर दी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं जाकर एग्जाम दूंगी। एग्जाम कौन से सब्जेक्ट्स में दूंगी, उन सब्जेक्ट्स में जिनमें मुझे एडमिशन चाहिए, मतलब जिन कोर्सेज में मुझे एडमिशन चाहिए उन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के हिसाब से मैं चूज करूंगी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स में अपीयर करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो तो पिछली वाली CUET की वीडियो आप देख सकते हो कि क्या पेपर पैटर्न है, उस हिसाब से। बाकी इस वीडियो में भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आपको मिलेगा, एंट्रेंस देने के बाद आपको मिलेगा एक स्कोर। उस स्कोर के बेसिस पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बैठ सकते हो एंड आप फिर एडमिशन ले सकते हो अपने जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसके अंदर। Now, before moving further in the video, I want to tell you guys about something really important. Dear learners, now we know that the notification of CUET is out and the forms will be live by the first week of April. Exams are very near and now it's the correct time to practice, revise and prepare well for both the finals as well as the competitive exams. You can prepare for CUET with Unacademy. They have come up with a complete series of free classes to guide you in your CUET journey. And it starts from March 25. Apart from this, you can either go for an individual subscription for both Part A as well as Part B, or you can go for a combo subscription which will cover both your Part A as well as Part B. In the case of combo subscription, you will get the following things: free mock test and quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes, free extension till the CUET exam. You can join the recently launched batches. CUCET Part B batch will not just help you in cracking the CUET or the CUCET exam, but apart from that, it would also help you in your Class 12 Science Board exams. Now it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare for the upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are given in the description box below. Use my code AYUSHI1010 to unlock for free and get 10% off on any subscription.
सो लेट्स क्रैक इट। अब जो हमारा CUET है उसके अंडर हर यूनिवर्सिटी और उसके वेरियस कोर्सेज का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, वो डिफरेंट चीजें मांग रहे हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मेरा जो सेक्शन बी होने वाला है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होने वाला है। उसके अंदर सपोज DU कह रही है कि मुझे अगर फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन देना है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे ने फिजिक्स दिया हो, केमिस्ट्री दिया हो और मैथ्स दिया हो। तो इस हिसाब से चीजें चलती हैं। अब इसी के रिगार्डिंग काफी सारे रूल्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो कि DU एक एज ए यूनिवर्सिटी उन्होंने निकाले हैं। वो सारे रूल्स मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाली हूँ, जो सारे उस आर्टिकल में मेंशन्ड है एंड जिनके बारे में मैं श्योर हूँ, जिनका मैं मतलब सही से इंटरप्रेट कर पाई हूँ। सो एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में आप खाली उन्हीं पेपर में अपीयर कर सकते हो CUCET के अंडर जो आपने अपीयर किए हो और पास किए हो क्लास 12th में। क्लास 12th में आपने जो पढ़े हो आप खाली उन्हीं में अपीयर कर सकते हो। एंड अगर ऐसा है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है क्लास 12th में जो कि CUET के जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेंशन नहीं है, तो उस केस में जो भी सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटेड सब्जेक्ट होगा आप उसमें अप्लाई कर देना। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है कि सपोज मैंने क्लास 12th में बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और CUET के अंदर वो नहीं मेंशन्ड है, तो मैं बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकती हूँ जो कि मेंशन्ड होगा CUET के उन 27 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, विच इज की जो आपका मेरिट कैलकुलेट करेगा, जिसके बेसिस पे एडमिशन देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट वुड बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अपीयर्ड फॉर अंडर CUET। 12th का कुछ रेलेवेंस नहीं है एलिजिबिलिटी के हिसाब से, एंड बाकी सब कुछ आपका मेरिट कैलकुलेट होगा उन स्कोर्स के बेसिस पे कंबाइन करके उन सब्जेक्ट्स को जिसमें भी आप अपेयर करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रीम चेंज। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, अगर मैंने कोई सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं पढ़ा होता था और मैं उसमें चाहती थी कुछ करना, तो उस केस में 2.5% का रिडक्शन होता था पिछली बार तक। अब ऐसा नहीं है, अब आप जो सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर कर रहे हो टेस्ट में CUET वाले, और जिन कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्या मैटर करता है यहाँ पे, सिर्फ आपका स्कोर मैटर करता है। उस स्कोर के बेसिस पे सपोज दैट मुझे ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स चाहिए और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दूंगी CUET वाला, ठीक है, तो मैं दे सकती हूँ, मेरा स्कोर मैटर करेगा। पर ये तो मैंने बहुत ही वेग एग्जाम्पल दे दिया, वो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब इसके रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन किया है कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने क्लास 12th में साइंस पढ़ी है एंड अब उसको ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑप्ट करनी है, तो वो स्टूडेंट है वो साइंस वाले सब्जेक्ट्स में टेस्ट में अपीयर करेगा, ठीक है, एंड उसको उसी के स्कोर के बेसिस पे जज किया जाएगा उस हिस्ट्री वाले कोर्स में एडमिशन के लिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव है, व्हिच इज कि अगर आपको किसी साइंस के कोर्स पर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको कोई भी लैंग्वेज स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको लैंग्वेज वाला स्कोर नहीं देना पड़ेगा। सिंपल है, जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए, मैं एक बार बता देती हूँ। फॉर फिजिक्स ऑनर्स सिर्फ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी PCM, इको ऑनर्स के लिए आपका मैथ्स होना कंपलसरी है, BCom ऑनर्स के लिए भी आपका मैथ्स होना कंपलसरी है, और ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि BA प्रोग्राम हो गया, जर्नलिज्म हो गया, इनके लिए आपका जनरल टेस्ट भी चलेगा। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम जैसे मैंने बताया कि जो CUET है उसका डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या सेक्शंस निकाले हैं किस हिसाब से, एक बार हम वो देख लेते हैं जो इन्होंने मेंशन किया है अभी तक के लिए। ठीक है, फॉर द सेक्शन 1 में आपको 13 में से 13 लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, एंड ये कंपल्सरी होने वाला है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटीज, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स, ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्शन नंबर 2, जहां पर आपके 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। ये तो चलो CUET की गाइडलाइंस है। इसके अलावा कुछ B1 और B2 दो लिस्ट के बारे में भी DU ने एक आर्टिकल में मेंशन किया था, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड फाइनली सेक्शन 3 जो है हमारा, उसके अंदर भी आपके 2 पार्ट्स हैं। पहले वाला आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन किया है कि हम ये सब चीजें पूछेंगे, आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, देन योर मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। और जो हमारा सेक्शन 2 होने वाला है वो लैंग्वेजेस का होगा, जिसके अंदर वो जो पहले 13 लैंग्वेजेस थी ना सेक्शन 1 में, उन 13 लैंग्वेजेस को छोड़कर बाकी लैंग्वेजेस का यहाँ पर आपका सेक्शन 2 में मेंशन होगा। अब इनमें से कौन से सेक्शन में अपेयर करना है, कौन से में नहीं करना है, कौन सा टेस्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, ये सब आपको डिफर करेगा कोर्स टू कोर्स, तो वो आपको एलिजिबिलिटी देखकर ही पता चलेगा।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, उनके लिए भी एडमिशन जो होगा वो CUET के स्कोर्स पर ही होगा एंड ओन प्रोसेस उनकी नहीं होगी जैसे कि पहले से चलती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया गया है कि काउंसलिंग के लिए जब आपकी काउंसलिंग होगी उस केस में जो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं एंड जो माइनॉरिटी कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी ऐसा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेजेस के अलावा भी दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा SWL विच इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और दूसरा आपका होता है NC वेब जिसको हम कहते हैं नॉन कॉलेजिएट वुमेन। इन दोनों के लिए जो आपके एडमिशन प्रोसेस होगा वो सिमिलर होगा, मतलब सेम रहेगा, पहले जैसा है, कुछ चेंजेस नहीं है इनके केस में, ठीक है। एंड इसके ही चलते जो आपका वार्ड कोटा के थ्रू एडमिशन्स होते हैं उनका प्रोसेस भी सेम रहेगा, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। Also, now the final point that I have like to conclude this video which is कि जो आपके स्पोर्ट्स कोटा और जो ECA कोटा के थ्रू एडमिशन होता था, मतलब जो ECA कोटा होता था और स्पोर्ट्स कोटा होता था, एक्सेप्ट योर फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज, उनके अलावा छोड़कर सब कुछ CUET के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब उसके थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। सो यार दीज वर ऑल द पॉइंट्स जो कि मुझे आज इस वीडियो में कवर करने थे रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन 2022। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है कि ये सब कुछ टेंटेटिव है, ठीक है। ये टेंटेटिव गाइडलाइंस है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं। बेसिकली ये सब अभी अपडेट्स हैं जो कि आर्टिकल्स पे आती रहती हैं, कुछ भी इनमें से फाइनल नहीं है, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस हो। एंड ये हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 63 कॉलेजेस हैं एंड टोटल सीट्स हमारे पास 70,000 सीट्स हैं, उनके लिए ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। बाकी अगर आपको अच्छे से सब कुछ जानना हो एंड फाइनल प्रोसेस भी जानना हो उस केस पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं वीडियो डालने वाली हूँ आगे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। बाकी आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो अभी से ही, जितना भी अभी आपको आइडिया मिला है इन सब चीज़ों से जो भी मैंने बताया है या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो देख रहे हो उन सब से रिगार्डिंग। बाकी ऑल द बेस्ट, लाइक ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू सून इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। Wait guys, don't go. Please like this video if you did like the video. इस वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स जिनके साथ भी आपको करना है ताकि सबको हेल्प मिले। You can connect with me on Instagram at this particular ID. Also, if anybody of you wants to get on a one-on-one mentorship call with me, then you can fill the form. Description में form given है, उस form को आप fill कर सकते हो. It is a paid service. But if anybody wants like a personal one-on-one talk with me, then you can go for it. And I'll see you in the next video. Till then, please keep watching my other videos and bye.